जो पूर्व कृषि मंत्री हैं वह आंदोलन में बैठे हुए हैं और पुलिस प्रशासन के द्वारा उन्हें हटाने का भी कार्य किया गया था। यह मामला एक बाउंड्री वॉल से जुड़ा हुआ है, जो सड़क पर बाउंड्री वॉल किया हुआ था। हमारे साथ झारखंड के पूर्व कृषि मंत्री हैं, हम उनसे जानते हैं क्या है ये पूरा मामला, क्यों वो धरने पर बैठे हुए थे और पुलिस प्रशासन ने क्यों उन्हें वहाँ से हटा दिया गया। क्या था ये पूरा मामला जिसमें वहाँ से आपको हटा दिया गया? देखिए, जो मेरा फंडामेंटल राइट है, जो मेरा मौलिक अधिकार है, उसका हनन किया गया। हमारे जायज मांगों को लेकर के मैं धरना प्रदर्शन कर रहा था। मेरा वहाँ पर ज़मीन है, घर है, और जिस रास्ते से इन लोग ट्रांसपोर्टिंग करा रहे थे, तो पुलिस का काम नहीं है ट्रांसपोर्टिंग कराना या माइनिंग कराना। तो इन लोग कंपनियों से पैकेज लेकर के कि हम ट्रांसपोर्टिंग करा देते हैं, हम माइनिंग करा देंगे, आप जो नेता और अथी को पैसा दीजिएगा और लोगों को पैसा दीजिएगा, ऑब्लाइज कीजिएगा, या ग्रामीणों को जो आप अथी फेयर कंपनसेशन दीजिएगा, वो सब देने की जरूरत नहीं है। हम घर तोड़वा देंगे अवैध तरीके से, मकान तोड़वा देंगे, बाउंड्री तोड़वा देंगे, फैक्ट्री तोड़वा देंगे। ये मेरा लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई उस क्षेत्र का, पूरे बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र की लड़ाई है। अब हम लोग हूल करने जा रहे हैं, एक बड़ा आंदोलन की जरूरत है। बिरसा मुंडा जो हमारे और दिसुम गुरु शिबू सोरेन का जो ये है विचारधारा है, उसको लोग कुचलने काम कर रहे हैं। उस विचारधारा को हम दबने नहीं देंगे। और ये जो मामला है बाउंड्री का, बाउंड्री मैंने किया था, मेरा जमीन पर बाउंड्री था। पुलिस जो है गुंडागर्दी करके हम लोग को बिना परमिशन का, बिना एसडीओ का परमिशन का मेरा बाउंड्री को जमींदोज करने का काम किया, ट्रांसपोर्टिंग करने का काम किया, मेरा करोड़ों रुपया का क्षति करने का काम किया, मेरा मान सम्मान को क्षति करने का काम किया। हमारी पत्नी को उठा करके साइड कर दिया गया, हमको उठा के साइड कर दिया गया, और वहाँ पर ट्रांसपोर्टिंग का हाईवा को चालू करा दिया गया। ये सब अवैध ढंग से किया गया। हमने कागज दिखाते रहा, हमने बोला हाईकोर्ट का ऑर्डर देखिए, कागज देखिए, कुछ देखने के तैयार नहीं था। बोला कुछ देखेंगे नहीं, एसपी का ऑर्डर है, कंपनी हमको पैसा देता है, आप हमको पैसा नहीं देते हैं। सो कंपनी हमको पैकेज देता है, फेस्टिवल पैकेज देता है, आपको से 5 लाख रुपया मांगे थे, आप भी नहीं दिए। तो इस चलते हम लोग तोड़वाएंगे इसको, आपको जो करना कीजिए, जाइए फिर से केस कीजिए। क्योंकि इसी बाउंड्री के लेकर के एक परिवाद भी चल रहा है कि यहाँ पर केराड़ी न्यायालय में सब जुडिस मामला है, उसका भी हवाला दिए कि इस सब मामला लेकर के हाई कोर्ट में सब जुडिस है, इसका लोअर कोर्ट में मामला चल रहा है। तो अभी आप इसको रोकिए। परिवहन जो है, जो पहले चल रहा था दूसरे बगल में जो सार्वजनिक रोड है, उससे आप ले जाइए। लेकिन ये बाय जबरन वहाँ के गरीबों को लोभ लालच दे करके अवैध तरीके से रोड का निर्माण कराया। वो रोड जो है अधिग्रहण क्षेत्र में भी नहीं आता है, अन्य रोड का अधिग्रहण किया गया है। अधिकारियों आपस में मिल करके अवैध उगाही करके, और ये इन लोग जो है सो मतलब ये रोड का निर्माण करवाया। लेकिन हमारा जमीन में हम रोड का निर्माण नहीं करने दिए थे, परंतु 2-3 बार पहले भी इस जमीन पर जो है इन लोग बाउंड्री को धांसने काम किया, मेरा जमीन में रोड बनाने काम किया और परिवहन कराने काम किया। आप भी पूर्व कृषि मंत्री हैं और आपकी पत्नी भी विधायक रह चुकी है, और प्रशासन के द्वारा ऐसा अभद्र जो व्यवहार आपके साथ किया गया, जो आपके बाउंड्री वॉल को तोड़ा गया, आप लोग को भी जैसा वीडियो के माध्यम से दिखाई देता है कि आप लोग को वहां से साइड कर दिया गया जबरन, इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि आप एक पद पे नहीं है, लेकिन पूर्व विधायक और पूर्व कृषि मंत्री रह चुके हैं। देखिए, ऐसे तो पुलिस को हम लोग को छूने का राइट नहीं है। हम लोग वहाँ गांधीवादी तरीके से बैठे हुए थे, निहत्था बैठे हुए थे और अपनी जमीन पर बैठे हुए थे। परंतु इन लोग पैसा इतना ले लिया है, और कि मतलब इन लोगों को कुछ नियम कानून नहीं सुनना है, कौन माननीय है, किसके साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, कुछ सुनने को तैयार नहीं है। तो इस चलते इन लोग जो है मेरा फैक्ट्री को इसी चलते 1 तारीख को जमींदोज किया, और उसके बाद जो है सो हम 31 तारीख को धरना पर बैठे हुए थे सूचना दे करके, और वहाँ दरोगा जो है सो माइक से अनाउंस करके बोल रहा है कि 144 लगा, जबकि वैसा कुछ नहीं है, 144 भी नहीं लगा हुआ था। बाद में हमको पता चला जब मजिस्ट्रेट आया तो। और वहाँ पर जो है मेरा टेंट को गिरा दिया गया, जिसमें तिरंगा झंडा था, बैनर था, तिरपाल था, सब उठा के थाना वाला लूट के लेकर के ले गए। ये सब चल रहा है वहाँ पर। लोकतंत्र खतरे में है, कोई सुनने वाला नहीं। कोयला का निर्बाध यहाँ उद्योग बना हुआ है, अवैध उद्योग बना करके बेचा जा रहा है, सब लोग उसी में मस्त हैं। जनता त्राहिमाम है, जनता को देखने वाला कोई नहीं है, सिर्फ कंपनी को देखने वाला है। यहाँ पर एनटीपीसी का जो सब कॉन्ट्रैक्ट है, उन लोग सारे अधिकारियों को
ऑब्लाइज किए हुए हैं, सबको पैकेज मिल रहा है, और उसी पैकेज के आलोक में हम लोग साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है। हम लोग को मान सम्मान को ठेस पहुंचाया जा रहा है। मान सम्मान को ताक में रख करके इन लोग मनमाना, हो सकता है हम लोग को गोली भी मार दिया जाए, हम लोग को हत्या करने के भी साजिश रची जा रही है, और हम लोग का बॉडीगार्ड को भी हटा दिया जा रहा है। तो ये सब क्या है? कहीं ना कहीं आप पूर्व मंत्री हैं और आपके साथ, और आप अभी झारखंड में सुर्खियों में बने हुए हैं, और आपके साथ एक भी बॉडीगार्ड नहीं है, और जबकि सरकार भी आप ही की है, आपकी गठबंधन की सरकार है, कांग्रेस पार्टी से आप आते हैं और आप ही की सरकार है झारखंड में, फिर भी आपके साथ ऐसा बिहेवियर अगर किया जाता है तो वो कहाँ तक? देखिए, कांग्रेसी, खास करके हम लोग कांग्रेसी हैं, और कांग्रेस पार्टी का होने के नाते, कांग्रेस तो कहाँ है, कांग्रेस जेएमएम का सरकार है, और कांग्रेस जेएमएम का सरकार के चलते जो है कांग्रेस को अपने पैरों तले दबा करके सरकार रखे हुए है। कांग्रेस का कोई काम हो रहा है क्या? डीसीएस भी फोन उठाता है क्या? कोई नहीं उठाता है। तो यहाँ पर ही क्या है कि जेएमएम के सारे लोग कोयला बेचने में लगे हुए हैं। दूसरा चीज है कि यहाँ पर ही यहाँ ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग बन गया है। जब पैकेज दे दे के आएगा तो वही पैकेज लेगा, तो हम लोग जैसा आदमी को मान सम्मान बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। तो जरूरत पड़ी तो आप सरकार के विरोध में भी आंदोलन करेंगे? देखिए, हमको गलत का प्रतिकार करना है। मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उससे हमको मतलब नहीं, सरकार क्या कर रही नहीं, लेकिन जहां हम गलत देखेंगे, अगर अच्छा काम होगा तो अच्छा बोलेंगे। मुख्यमंत्री ने अभी 2-3 काम किए हैं जो पेशा कानून लागू किए हैं, लोगों को उसका लाभ मिलेगा। दूसरा चीज है कि विस्थापन आयोग का गठन किए हैं, और भी कई ऐसे जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उसके बारे में हम नाम लेंगे। लेकिन जो हो रहा है विस्थापन के साथ, विस्थापन आयोग गठन हुआ है तो उसको तुरंत प्लेटफॉर्म पर उतारना चाहिए, लोगों को दुख दर्द समझना चाहिए, जो कमेटी बना देना चाहिए, और उसको फुल फ्लेजर छोड़ना चाहिए, फ्री हैंड। लेकिन उसमें भी रिपोर्ट देना है, IAS IPS को उसमें चेयरमैन बनाएगा, उसके बाद मतलब जो है उन लोग क्या रिपोर्ट सरकार को देना है। और कंपनी से भया दोहन करने के लिए जो है मतलब आर्थिक उगाही करने के लिए वो सब बना हुआ है। तो आर्थिक उगाही करके वो फिर ठंडे बस्ते में चला जाएगा, रिपोर्ट का भी कुछ होने जाने वाला नहीं है। ये आंदोलन जारी रहेगा? निश्चित रूप से आंदोलन अनिश्चितकालीन के लिए है। अभी टेंट वहां पर लगाना, अभी हम तुरंत जा रहे हैं वहां, बैठेंगे और टेंट भी लगवाएंगे। आंदोलन मेरा जारी रहेगा, कंपनियों का नाको चना चबवाएंगे हम, इसमें दो मत में उलगुलान करेंगे। हमने पहले भी कहा, बिरसा मुंडा और शिबू सोरेन और हमारे विनोद बिहारी महतो के विचारधारा को हम दबने नहीं देंगे। इस पे क्या कुछ कहेंगे? वहां पर जो पोल्यूशन फैलती है, जहां पर लोगों को काफी खतरा भी है, और वहां पर आप रहते भी हैं। देखिए, यहाँ का प्रशासन, चाहे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो, चाहे उपायुक्त हो, चाहे SDO हो, इन लोग को चाहिए था संज्ञान लेंगे। मैंने कई बार लेटर लिखा, भारत सरकार के भी प्रदूषण कंट्रोल नियंत्रण परिषद को लिखा, लेकिन कुछ होना जाना नहीं। इन लोग कंपनियां मैनेज कर लेती हैं। यहाँ का AQI 400-500 पार हो जाता है तो यहाँ का न्यूज दब जाता है। हम तो चाहते हैं कि आप लोग प्रदूषण पर स्टोरी बनाइए, आप बड़कागांव केरल चलिए, और हम वहाँ पर आप लोग को दिखाते हैं प्रदूषण कैसे फैलता है। बड़कागांव शुरू कर, मेरा घर का क्या स्थिति है बड़कागांव में, केरल जो मेरा घर है उसका देखिए क्या स्थिति है। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। दिल्ली में अगर यदि प्रदूषण बढ़ता है तो उसका सुनने वाला है, तुरंत हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के आपका संसद तक उसका चर्चा बहस होने लगता है। उसको कंट्रोल करने का ये होता है, गाड़ियां बंद कर दी जाती है, डीजल पेट्रोल का बंद कर दिया जाता है। यहाँ कौन माइंस बंद करेगा? यहाँ तो पैकेज मिल रहा है सब लोगों को। तो यहाँ का प्रदूषण रोकने वाला कौन है? बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? जोगिंदर सिंह बांधेगा। तो हम उसके लिए आवाज उठा रहे हैं, उसके लिए अब सब जगह लिखा पढ़ी किए हैं। उसको जो रिसीविंग कॉपी है उसको लेकर हाईकोर्ट मूव करेंगे, सुप्रीम कोर्ट मूव करेंगे। भी आप आंदोलन करेंगे? जिस निश्चित रूप से आंदोलन ही अब जन आंदोलन बनेगा। चूंकि मेरा सवाल नहीं है, ये वहां का रैयत विस्थापितों का समस्या है। लेकिन रैयत विस्थापित लोग थोड़ा डरे समय रहते हैं, क्योंकि वहां के पुलिस लोग डराने का अपराध करते हैं। उन लोग अपराधी है। पब्लिक को आप डराइएगा कैसे? उसका फंडामेंटल राइट को आप कैसे दबाइएगा, जो उसका मौलिक अधिकार है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया है हमको। संविधान में लिखा है कि आपका जो मौलिक अधिकार है उसके तहत आप धरना प्रदर्शन आंदोलन कर सकते हैं, तो वो भी नहीं करने देता है। टेंट गिरा देगा, तो लोगों को डराएगा फोन से कि आंदोलन करोगे, धरना देने जाओगे तो तुमको जेल भेज देंगे। और कईयों जेल भेजा है, कईयों केस में झूठा केस में फंसा है। गरीब कोयला साइकिल से ढोने वाले से 5-5, 10-10 हजार रुपया घूस लेता है वहां थाना प्रभारी। तो और क्या इससे दिन गिर सकता है? तो SP है तो 300 रुपया ट्रैक्टर में बालू का पैसा ले रहा है, हाँ, हाईवा से 8,500 रुपया सुल रहा है।
कोयला में 1,20,000 रुपया वसूल रहा है। कहाँ पैसा जा रहा है? कौन हाई कमान है, कौन आला कमान है? इन लोग तो लाइसेंसी गुंडा बनकर के हर क्षेत्र को दोहन कर रहा है, लूट रहा है पूरे झारखंड को। ब्यूरोक्रेट और कारपोरेट दोनों मिल गए हैं, झारखंड बचना मुश्किल नहीं है। और विपक्ष का भी, मैं विपक्ष के बारे में बोलता, विपक्ष भी मिला हुआ है। विपक्ष भी सरकार के साथ ताल कदम चला करके बैलेंस करके चल रहा है, जिसमें उसको भी माल मिले। झारखंड की सरकार और विपक्ष पे भी बड़ा सवाल खड़ा किया है। और आपको बता दें, जो प्रदूषण है वो भी काफी ज्यादा हाईलाइटेड मुद्दे पर इन्होंने बात कही है। अब देखना यह होगा कि यह फिर से आप आंदोलन में जा रहे हैं, क्या कुछ वहां पर होता है और क्या कुछ सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि जन आंदोलन को लेकर, जनता के मुद्दों को लेकर यह आंदोलन में बैठे हुए हैं और प्रशासन का यह रवैया काफी सवाल खड़े करता है। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं रुपेश कुमार, मिरर मीडिया, हजारीबाग।